संदीप कुमार तिवारी आए हुए हैं। जी, संदीप जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। फर्स्ट टाइम है जी, सर मेरा। नमस्ते। मैंने आपका गालिब सर पे देखा था बहुत पहले, तो मैं जी, उन जी। लोग का सुनता रहता था स्ट्रीम, तो आपको देखा तो फिर आपसे वहाँ कभी-कभार सर इतना टाइम तो नहीं होता, ना उनका ही पूरा देख पाते हैं ज़्यादा, ना आपका हुँ, ही हुँ। सारा देख पाते हैं। बट ये है कि जो नोटिफ़िकेशन आता है वगैरह हम लोग देखते रहते हैं। अच्छा सर ये है कि हम तो ना मतलब कन्फ्यूज़न में हैं, ना हमने कभी वेद पुराण पढ़े हैं, ना कुछ पढ़े हैं, है ना? बस जो कह देता है उसी में सुन लेते हैं। कोई राम राम कह देता है, कोई जय भीम कह रहा है, तो इस वक़्त तो सर हम लोग पेंडुलम की तरह बज रहे हैं, चाहे जो इधर हो। हुँ? कोई आके सारा गिल्ट सुना के जाता है कि भाई तुम लोगों ने ये करा, तुम लोगों ने हमारे साथ जैसे कम्युनिटी रहती है। अगर कोई दलित कम्युनिटी से लड़का हो, डिबेट हो रहा होता है कॉलेज के टाइम पे या हम लोग के साथ ही में है, तो तुम लोगों ने तो खूब लूटा है, कोई कुछ आगे कह जाता है। तो फिलहाल सर ऐसे सिचुएशन चल रहा है कि पेंडुलम जैसा चल रहा है। बट सर हाँ, एक बात है कि सर जैसे अब आपने ये जो बात कही है, जो डिबंक कर रहे हैं या मतलब कि ये जो टाइमलाइन है, काल्पनिक है, ये सुन तो हम लोग भी रहे थे कि माइथोलॉजी है। बट सर अगर जैसे ये जो टाइमलाइन है हमारे हिस्ट्री बुक में जो दे रखा है, इनिशियली दे रखा है कि वैदिक काल है, फिर बुद्ध काल आता है, फिर मौर्य काल आता है, फिर मौर्योत्तर काल आता है, मतलब पोस्ट मौर्य, फिर प्री गुप्ता अरे प्री गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, फिर हर्ष, फिर मतलब मुस्लिम एरा स्टार्ट हो जाता है ना सर? तो मतलब सर जब इतने एनसीईआरटी के बुक में इतने सारे टीचर हैं जिसमें मतलब हम पहला पेज खोलते हैं, तो इतने सारे प्रोफ़ेसर हैं, इतने सारे अच्छे-अच्छे मतलब उसमें एक बुक में दसियों टीचर के नाम लिखे हैं। तो ना सर इन्होंने उतना फ्रॉड क्यों करा है? मतलब आखिर बुद्ध के प्रति भी मुझे लगता है कि सभी का रिस्पेक्ट ही है, कोई ऐसा बुद्ध को गाली नहीं देता। हो सकता है जाति को गाली दे दे या कास्ट से प्रॉब्लम हो, बट बुद्ध के प्रति नहीं कोई मतलब कोई गलत यूज़ करता है, तो क्या ज़रूरत थी मतलब गलत यूज़ करने की, टाइमलाइन गलत करने की? अगर बुद्ध पहले आए हैं और बाकी राम बाद में आए हैं, तो बुद्ध को पहले दिखाने में क्या प्रॉब्लम है सर? जी, संदीप कुमार तिवारी जी, देखें, आपका सरनेम जो है वो तिवारी है। कभी आपने सोचा है कि आपके यहाँ जो शादी-विवाह होता है, तो जी, क्यों जी। नहीं आपके घर में कोई महिला बहू या फिर कोई जमाई कहते हैं या हुँ, फिर हुँ। दामाद कहते हैं, वो किसी दूसरे वर्ग से बहुजन वर्ग में देखा जाता हो? कभी आपने ये सोचा है? हाँ, नहीं, नहीं होता है सर, ये बात सही है। नहीं होता है, ओके। हुँ, अच्छा, दूसरा चीज़ कभी आपने गौर किया है कि आप अगर कहें कि भई मैं जो है बहुजन वर्ग की महिला से शादी करूँगा, लड़की से शादी करूँगा, या आपके हुँ। घर की कोई लड़की कहे कि मैं बहुजन लड़के से शादी करूँगा, तो आपके घर वालों पे क्या प्रतिक्रिया होगी? ये कभी सोचा है आपने? हाँ, मतलब वो तो नाराज़ होंगे ही। जैसे मैं एक-एक इंसिडेंट बता दे रहा हूँ सर, कि हुँ, जैसे मेरे फ़ादर डिफेंस में है ना? तो ओके। उनके साथ ही एक हैं मतलब वो दलित कम्युनिटी से थे। तो वो मतलब मैं छोटा था, तो जैसे हम ये चाचा आए हैं वो आए थे, घर आए थे, तो चाचा आए हैं, तो मैं ये सोचता था छोटे में कि चाचा मतलब सभी चाचा ही होते हैं, मुझे इतना नहीं पता था सर, मतलब चीज़ें नहीं पता होती हैं बचपन में, है ना? तो मैं उनका गया, मतलब पैर छूना, तो मैं जाके पैर छू लिया। तो उस घर पे मतलब अंदर आया तो बाबा नाराज़ हो गए कि तुमने पैर क्यों छुआ? तो मैंने कहा मु आप ही लोग बोले थे चाचा हैं, तो मैंने पैर छू लिया। तो वो भड़क गए कि तुमने पैर क्यों छुआ है? वो मतलब वो हैं, दलित हैं, हरिजन हैं। तो अब तर सर नहीं कसम से उस समय इतना नहीं ध्यान था। अब ये है कि हाँ, मतलब रहता है। तो अभी भी पैर छूना या उससे तो मना ही है। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुँ, हुँ। तो देखें, इस चीज़ को आप समझें, अगर जब इतना घर पे है ये चीज़ कि कहीं आप शादी-विवाह करने पर घर वाले बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं पे अगर ऐसा लगे कि जहाँ पे उच्चता की भावना आ रही है कि हम लोग ऊँचा हैं हमेशा, वो हमारे पैर छू ले, हम उसके पैर ना छुएँ, हमारे बच्चे ना छुएँ, ये भावना हो जहाँ पे हम अपने हुँ, बच्चों को फ्रीली उनके साथ शादी-विवाह नहीं करने दे रहे हों, तो क्या जहाँ पे ये बात आएगी कि भई उनका इतिहास कभी अच्छा रहा था और आपके हाथ में सब चीज़ अधिकार हो, आप प्रोफ़ेसर हो, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे आपकी ही बहुमत हो, हर जगह आप लोग ही आपस में शादी-विवाह करते हों, सारी चीज़ें होती हों, तो आपका ही ऑफ़ कोर्स कब्ज़ा होगा। तो क्या आपके मन में या आप सबके मन में ये कॉमन राय नहीं बनेगी कि यार हम ही लोग ऊँचे हैं, तो हमारा ही इतिहास इनसे हमेशा अच्छा दिखना चाहिए?
ये भावना आएगी कि नहीं आएगी? ये बताइए मुझे? हाँ, ये तो हाँ, सुपीरियॉरिटी ऑलवेज़ मेंटेन करना तो चाहेगा आएगी ना? मतलब। हाँ, बस हाँ, यही सुपीरियॉरिटी की जो भावना है ना, इसी ने जितने भी प्रोफ़ेसर थे या ये जितने भी लोग थे, हमेशा इस चीज़ को विकसित किया कि ये दिखा दें कि भई वो लोग जो हैं हमेशा ही आगे थे या फिर पहले से थे, ये भावना। अब मैं इसका एक साक्षात उदाहरण देता हूँ। आप जो है कभी टाइप कीजिएगा अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ वैमानिका शास्त्रा, कभी आप नेट पे सर्च कीजिएगा। आप पता है क्या पाएँगे कि एक आपको रिसर्च पेपर मिलेगा, आईआईसी बेंगलुरु का है। उस रिसर्च पेपर से ये बात बताई जाएगी कि भई ये जो चीज़ें हैं, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा-सा, कुछ चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएगी कि एक सुब्बा राव शास्त्री थे। उन्होंने क्या किया कि जब जो राइट ब्रदर्स थे 1903 में जब उन लोगों ने ये खोज रखा था कि ग्लाइडर उड़ सकता है, एरोप्लेन जो है उड़ाया जा सकता है। हुँ, उसके अगले 20-25 साल के अंदर इन्होंने एक फर्जी अफ़वाह उड़ाई कि इनके किसी ऋषि ने जो है वैमानिका शास्त्र बना रखा है, विमान शास्त्र बना रखा है और हुँ, वो पूरी की पूरी जो है फर्जी न्यूज़ साबित हुई। इस रिसर्च पेपर में दिखाया गया, जाँच की आईआईसी बेंगलुरु के जो एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट्स के लोग थे, उन्होंने जाँच की। अब ये ज़रा सोचिए कि पूरी दुनिया थी, इतने सारे लोग थे, इतने सारे देश थे, लेकिन इतने सारे देश में एक ब्राह्मण को ही ये बात क्यों सूझा कि वो अपने किसी ऋषि के नाम पर ऐसा फर्जी पेपर लिखे, दिखाने की कोशिश करे कि हमारे ऋषि ने ये ऑलरेडी पहले से बना रखा था। हुँ, ये उसके मन में क्यों सूझेगा? और इसमें उन लोगों ने एक और अफ़वाह उड़ाई कि हुँ, ये सारे देखिए वेद मंत्र यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस वेद मंत्रों का भी उदाहरण दिया गया जो फर्जी निकला। दयानंद सरस्वती कमेंट्री फर्स्ट 1878 देयर आर हुँ, रेफरेंस टू एयरक्राफ्ट ऑफ द वैदिक मंत्रास। देखिए इसमें भी वैदिक मंत्रास में ये क्राफ्ट दिखाने की कोशिश की गई और हुँ, ये भी दिखाने की कोशिश किया गया कि उनसे भी पहले 1895 में जो है तलपड़े ने ये देखिए बीच में पढ़े हैं डॉक्टर तलपड़े ऑफ बॉम्बे ट्राइड टू मेक मॉडल्स अंडर द हुँ, गाइडेंस ऑफ शास्त्री जी बट दैट ही वाज नॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग एनी ऑफ देम फ्लाई। पर ये अफवाह उड़ाई इन लोगों ने कि राइट ब्रदर्स से भी पहले तलपड़े ने विमान बना के और उनसे भी बहुत ऊंचा 85 फीट तक उड़ा दिया था। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है ऑलरेडी। आप देखेंगे अभी पता लगाएंगे कि हु इज बापूजी तलपड़े और विमान शास्त्र का पता लगाएँगे तो ये लोग फर्जी रिसर्च पेपर भी लिख रखे हैं कि हाँ, इन्होंने उड़ा दिया था, ये कर रखा था। पर ये रिसर्च पेपर जो है ऐसी बेंगलुरु एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट ने जब जाँच किया तो पता चला कि ये तो पूरा फर्जी है। अब ये सोचिए ब्राह्मण के मन में ऐसा क्यों आया शास्त्री जी के मन में कि एक फर्जी चीज़ बनाकर, एक फर्जी किताब लिखकर इस रिसर्च पेपर ने ये भी बताया कि शास्त्री जी हुँ, ने खुद ही ये कहानी लिखी थी 1922 के बाद लिखी है। उनका जो असिस्टेंट था उसने कहा कि उन्होंने क्या किया था खुद ही इसके मैन्युस्क्रिप्ट लिख के हाथ से और अलग-अलग जगहों पे रखे हुए थे और फिर अनाउंसमेंट किया कि अब मैं मुझे सपना आया है किसी ऋषि महात्मा का उन्होंने बताया कि विमान शास्त्र इन-इन क्षेत्र में है, अब मैं जा रहा हूँ कलेक्ट करने के लिए और वो कलेक्ट करने के लिए गए और वहाँ से कलेक्ट कर के लाया, बताया कि उनको विमान शास्त्र मिल गया है। अब सोचिए एक ब्राह्मण के मन में इस तरह के छल कपट की भावना क्यों आती है? भई दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, 195 या 205 जो भी जितने भी देश हों, इतने सारे हुँ। देश में और किसी के मन में नहीं आया कि वो क्रेडिट ले कि उसके किसी पूर्वज ने विमान बनाया होगा। इनके मन में ये भावना क्यों आई? तो जब आप सोचते हैं ना, बहुत सर क्या डिटेल में उसमें जाते ये हैं मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ़ ब्राह्मणों ने बनाया है सर? हाँ, विमान कि शास्त्र। मतलब कि पहले पहले हाँ, ज़माने में बन विमान चुका है या शास्त्र। ब्राह्मण। नहीं, इन्होंने ये दिखाया है कि ये जो पांडुलिपि जो इनको मिली है, वो जी सर। पांडुलिपि ऋषि ने सपने में बता दिया कि वहाँ-वहाँ पे पांडुलिपि रखी है और वो फर्जी पाया गया वो। ये रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कर दीजिएगा, मैं नाम फिर से बता देता हूँ, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ वैमानिका शास्त्रा, ठीक है जी ना? सर। तो हुँ, ये देखिए ना, ये पढ़िए आप ये क्या लिखते हैं, लाटर ऑन शास्त्री जी कम बैक टू Anekal and settled down with his wife to a quit life. Circumstances forced him to adopt Sri Venkatarama Shastri on his son. तो ये सारा चीज़ आप पढ़ेंगे, ये देखिए he had the drawings of aircraft made sometimes between 1900 and 1919 by someone called Illappa, who was a ड्रैग्स्टमैन इन अ लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज एट द टाइम। कोई विदेशी बंदा था, उससे इन्होंने विमान शास्त्र का जो है जो एयरक्राफ्ट की ड्राइंग थी, वो 1900 से लेके 1919 के बीच में खुद ही बनवाई थी।
और इसको इन लोगों ने उस मैन्युस्क्रिप्ट को ये दिखाया था कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है भारद्वाज की लिखी हुई 4000 साल पुरानी है। अब ये सोचिए कि क्यों किसी ब्राह्मण के मन में ऐसी चीज़ें करने को आएगा, हर सर चीज़ को ऐसा नहीं हो पुराना सकता दिखाने कि का? मतलब एंशिएंट हुँ, टाइम में जो भी रिसर्च करते होंगे या एक ट्रेंड हुँ, बन गया होगा कि उनको ऋषि कहना मतलब कहा जाता होगा ऋषि। ऐसा तो हुँ, नहीं कि हुँ। ऋषि हर ऋषि वो ब्राह्मण ही होता होगा, ऐसा तो नहीं होता होगा? जैसे मान नहीं, लीजिए, जैसे कहते हैं ना मेरी कि म डॉक्टरेट संदीप या संदीप तिवारी देखें एक बात को समझें। यहाँ जी, पे जी। जैसे ही मैंने ये बात की, आप भी इस चीज़ को नहीं पकड़े क्योंकि आपका भी जो सरनेम तिवारी है ना, आपको ये आज्ञा नहीं देता है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। नहीं, समझ रहे नहीं हैं हो मेरी बात सकता है को? सर, मैं नहीं, डिसएग्री नहीं कर मेरी रहा हूँ, बात मेरे अंदर होगा। सुन को बस यही चीज़ है कि जब भी हम किसी ब्राह्मणिकल फैमिली या किसी अपर कास्ट सो कॉल्ड ऑप्रेसर क्लास से होते हैं, तो हमारे अंदर से जो ह्यूमैनिटी होती है, वो शायद मर चुकी है या हमने इनह्यूमैनिटी को ही ह्यूमैनिटी समझ लिया है। वो इजाज़त ही नहीं देती है कि सत्य को एक्सेप्ट करें, हम जस्टिफाई करने लगते हैं। शास्त्री जी के मन में यही चीज़ आई थी कि यार विदेशी कैसे क्रेडिट ले लेगा? हमारा भी कोई ऋषि बनाया होगा। जब हम इतने हुँ, कपोड़ ग्रंथ हम बना देते हैं कि पुष्पक विमान हवा में मन की गति से उड़ता था, तो चलो एक किताब ही फर्जी लिख देते हैं। और एक विदेशी बंदे से जो पॉलिटेक्निक का बंदा था, उससे स्केच उन्होंने फर्जी बनवाए। ये देखिए स्केच फर्जी बनवाए जो 1900 से 1919 और उसको ले जाकर 4 अलग-अलग जगहों पे रखवा दिया था उन्होंने और उसको हल्ला करवा दिया कि उनको पुरानी जो है भारद्वाज की मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई है, 4000 साल पुरानी। तो ये जो भावना है ना दिखाने की, अब उन्होंने 4000 साल पुराना भारद्वाज को मान लिया। इसी तरह से आपने देखा होगा कभी ये बिजली का आविष्कारक बता देंगे, अगस्त्य ऋषि ने किसी बिजली का आविष्कार कर दिया। भाई साहब जब आविष्कार आप किए थे, आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है, आपके पास थियरी है तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? तो ये देखते हैं कि ब्राह्मण जो समाज है ना, उसके अंदर सत्य स्वीकार करने की जो टेंडेंसी है, जैसे अभी इसके पहले एक कॉलर आए थे। उन्होंने बताया कि जब मैंने आपकी वीडियो दिखाई, जब मैंने कहा कि भई राम का कोई एविडेंस नहीं है, तो भड़क गया, गाली देने लगे ब्राह्मण भाई। कहने लगे हुँ। कि अगर राम काल्पनिक है, तो बुद्ध को भी काल्पनिक मानना पड़ेगा। मतलब हाँ, हाँ, इलॉजिकल बात। इस पे भी मेरा एक क्वेश्चन तो था। हाँ सर, मेरे से आप पे भी वो सेम चीज़ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो काम आप लोगों को खुद करना चाहिए, वो काम हम लोग करके दिखाना पड़ता है। ये आपकी गलती नहीं है। दरअसल आप जिस परिवेश में रहते हैं, जो बैकग्राउंड आपको दिया गया है, जो परिवेश या पैरेंटिंग हो रही है, उसके हुँ, कारण ऑटोमैटिकली बच्चा वो चीज़ सोचने को मजबूर हो गया है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ से भारत से ना जातिवाद खत्म हो रहा है, ना हमारे यहाँ से जो आपने कहा ना कि कोई भी कम्युनिटी का आके अपनी-अपनी बात कह रहा है। वो इसीलिए हुँ, नहीं हुँ, खत्म हो रहा क्योंकि सुधार की भावना आप लोगों से होनी चाहिए थी। जो सुपीरियर है, जो अपने को मानता है कि हम बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं। भई विदेशों में सुधार किसने किया था? ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में गैप जो था, उसको कम हुँ, करने का हुँ। प्रयास किसने किया था? आपको याद है? सर अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम अब्राहम लिंकन यस लिंकन। तो वो व्हाइट ही कौन थे? थे यस, ब्लैक व्हाइट थे ना? तो व्हाइट थे यही यस। बात है कि जब आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आप इस गैप को कम कर सकें, आप उस पर केस स्टडी करें कि भैया क्यों जो हमारे समाज के बहुजन वर्ग लोग हैं, हमसे क्यों खफ़ा हैं? वो क्यों हमारी बात को मानने से इनकार करते हैं? हमें क्यों विदेशी ठहराने पर तैयार हैं? हम लोगों को हुँ, क्यों नहीं मानते? जब इस पर केस स्टडी करेंगे, उनके अंदर घुस के उनको समझेंगे, तब आपको सच्चाई पता चलेगी ना कि गड़बड़ी हुँ, कहाँ से हो रही है। तो आप लोग पता है क्या करते हैं? मतलब इंक्लूडिंग जो लोग करते हैं, उनको बोल रहा हूँ, वो सीधे जी, जी। इनकार कर देते हैं। वो एविडेंस दे रहा है, गवर्नमेंट हुँ, हुँ। एविडेंस दे रहा है इधर बुद्ध का, अब राम हुँ। काल्पनिक है इसीलिए बुद्ध काल्पनिक है। दोनों इलॉजिकल। नहीं, नहीं, पता है उससे मुझे उन्होंने मतलब उसका काउंटर क्या दिया था, मतलब एज़ हुँ, अ हुँ, फ्रेंड ने, कि उन्होंने कहा था हुँ, कि सोक्रेटिस जो थे, जैसे सोक्रेटिस थे जो उनका कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है या उनका अपना कुछ भी लिखा नहीं है, ना उनका कोई पाया गया है। जो भी लिखा है प्लूटो ने लिखा हुआ है सोक्रेटिस के बारे में। तो जितना सोक्रेटिस जिस तरह से हैं, वैसे ही बुद्ध हैं। अब सर देखिए, मैंने कहा ना मैंने वो भी पढ़ा है, ना मैंने मनु पढ़ा है, ना ये भी पढ़ा है, ना रामायण पढ़ा है। टीवी रामायण में जो सीरियल चला वही देखा है या वही जो भी आप भी समझते हैं आज के समय में कोई भी किसी के पास टाइम नहीं है कि बैठ के पढ़े, ना उसकी नरिशमेंट भी ऐसी नहीं होती। बट जो एक आर्गुमेंट दिया उन्होंने कि भाई सोक्रेटिस का भी कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो बुद्ध का कैसे एविडेंस है? जैसे अगर रेल जो भी पाया गया है उनका इंस्क्रिप्शन या जो उनके फोटो या तो अगर एक राजा बना रहा है तो उसी का बनाया हुआ है या उसके बोलने से थोड़ी ना हो जाता है। कहाँ है बुद्ध का मकान? कहाँ है बुद्ध का किंगडम का एविडेंस, कहाँ उसका महल? तो अच्छा महल तो अजातशत्रु का भी नहीं मिला है, मतलब इस पे डिबेट चल रही थी मौर्योत्तर काल का पहले पे कि ये जो धनानंद घनानंद का महल क्यों नहीं पाया जाता है, रोमन्स का पाया जाता है, इनका क्यों नहीं पाया जाता है, हमारे इंडिया में इतने बड़े-बड़े महल क्यों नहीं पाए जाते हैं।
तो उस पे चल रही थी, तो यही हुआ था कि बुद्ध के भी तो नहीं पाए जाते हैं, वो भी सोक्रेटिस की तरह हैं, डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है। तो सर ये जो ये बात डाउट है क्या ना, कहें, मतलब एक सवाल है सर। जिन्होंने भी आपको ये बताया ना, उन्होंने सही बात नहीं बताई। अभी हुँ, आप देखें, जो मैंने अभी ये दिखाया था कि भाई भारत सरकार जो है मंगोलिया में बुद्धा के रिलिक्स भेज रही है। अभी की घटना है ये। क्यों भेज हुँ, रही है? अगर भारत सरकार जो है, अगर उसको पता है कि भाई बुद्ध नहीं है, उनका रिलिक्स का दावा कैसे है? अब विदेश का कोई देश कैसे मान ले रहा है कि ये बुद्ध का ही रिलिक्स है और एज ए स्टेट गेस्ट कैसे उनको ले रहा है? ये सवाल आएगा ना यहाँ पे। तो मेबी आप शायद वो बुद्धिस्ट कंट्री हो ना सर, मेबी कि नॉन तो बुद्धिस्ट न कंट्री पे तो नहीं तो भेजा होगा नन कोई भी। तो कैसे भारत सरकार कैसे दे रही है? भारत तो बुद्धिस्ट देश नहीं है। आप तो जानते हैं मोदी जी को सर, जहाँ जाते नहीं हैं कहते हैं, मैं तो यहाँ क्यों से कहते नहाता है हैं? सर। तब नहीं, मोदी जी ये बात क्यों कहते हैं? आप बताइए ना हमें, मोदी जी ये बात क्यों कहते हैं? मोदी जी तो भई उनको कहा जाता है कि वो तो राम मंदिर और ये चीज़ बनवाते हैं, वो ये बात क्यों कहते हैं? आप बताइए सर मुझे। अभी वो और किसी मॉरिशस को देख रहा था, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को किसको वो G20 के अच्छा, भी एक इसमें चीज़ गए हैं, बताइए, उसमें राम मंदिर दे दिए हैं सर। नेशनल म्यूज़ियम में रखा हुआ है, मैं फिर से आपको शेयर करता हूँ इस चीज़ को। भारत अच्छा, अपने नेशनल म्यूज़ियम में रखा हुआ है ये चीज़ को। ये द इंडियन एक्सप्रेस लिखी है ना यहाँ पे। यस अब यस सर। ये चीज़ देखिए यहाँ पे कि ये हुँ, क्या लिखती है कि द 4 रिलिक्स कम फ्रॉम अमंग 22 बुद्धा रिलिक्स करंटली हाउस्ड एट दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम। ये दिल्ली नेशनल म्यूज़ियम भारत सरकार देख रही है और नेशनल म्यूज़ियम पूरे विश्व के लिए खुला हुआ है। आज तक किसी विश्व ने उँगली उठाई है कि भारत सरकार गलत चीज़ दिखा रही है? बता दीजिए। नहीं, नहीं सर, सर मुझे इसके बारे में एक्चुअली आइडिया नहीं था, इसलिए मुझे और पता नहीं था ये। ये देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द 4 रिलिक्स कम फ्रॉम अमंग 22 बुद्धा रिलिक्स करंटली हाउस्ड एट दिल्ली नेशनल म्यूजियम। टुगेदर दे आर नोन एज कपिलवस्तु रिलिक्स सिंस दे आर फ्रॉम अ साइट इन बिहार बिलीव्ड टू बी एंशिएंट सिटी ऑफ कपिलवस्तु। द साइट वाज डिस्कवर्ड इन 1898। ये हुँ, पता है विलियम्स पेपे ने 1898 में डिस्कवर्ड किया था। इस पर मैं, हुँ, अगर आप जो है, जैसे आपने कहा कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं या जो भी करते हैं, अगर आपने रेशनल वर्ल्ड पे देखा होता मेरा एविडेंस ऑफ बुद्धा, उसमें मैंने साफ-साफ दिखाया है और मैंने विदेशी स्कॉलर्स जो हैं जिन्होंने रिसर्च की है, उनका हुँ, रिसर्च के हवाले से भी मैंने दिखाया है कि उन्होंने क्या कहा है और क्या-क्या इंस्क्रिप्शन मिले हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन। जैसे आपने कहा ना कि बुद्धा का कुछ लिखित प्रमाण, भाई लिखित प्रमाण मिल गया है उनका। आप हुँ, सांकेतिक प्रमाण खोज रहे हैं ना? जी आप सर। खोज रहे थे सांकेतिक प्रमाण की कोई वो चीज़ मिल जाए, उनका तो लिखित प्रमाण मिल गया कि ये बुद्धा का बोन है। ये देखिए, ये यहाँ से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, पब्लिक भी देख लेगी। क्या-क्या रिलिक्स मिले हैं, क्या-क्या उनके लिखित प्रमाण तक मिल गए हैं बुद्धा के कि ये बुद्धा का बोन है और उसमें स्वास्तिक वगैरह सारी चीज़ें मिल गई हैं। स्तूप के भीतर खुदाई करके मिला हुआ है। आप बोल रहे थे ना क्या सबूत है? भाई भारत में जी, तो स्तूप मिल गए हैं। हुँ। नहीं बुद्धा स्तूप का जहाँ से रिलिक्स निकला है, तो स्तूप मिल गए, हुँ, तो भारत में स्तूप ही तो बनते थे। भई स्तूप ही तो हुँ, बनते थे। हुँ, इनके यस सर, मिल यस। गए और जिस ब्रह्मैनिकल का आपने कहा कि भई उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल, उनका तो कोई सबूत नहीं मिला, उनका क्यों नहीं मिला? हुँ। इनके तो स्तूप सर ये बनते थे हिस्ट्री तो बुक मिल में गए। लिखा ही क्यों गया? मतलब इतना बड़ा झूठ कैसे कोई सस्टेन करके चल रहा है सर? मतलब वही मैं कोई बता ये रहा हूँ, यही ब्राह्मणवाद है। दरअसल यही ब्राह्मणवाद है कि सर ब्राह्मण लोग मतलब उसमें तो झूठ सभी बोलने पर कास्ट के आमादा लोग हो होंगे ना जाते सर? हैं। सभी हाँ टीचर जी। होंगे, सभी जात के कास्ट के नहीं है मतलब ना, यही तो चक्कर है। आप अभी हुँ, तक, आपको पता है कि नहीं, अभी तक ओबीसी का एक प्रोफ़ेसर नहीं थे। ये बात आपको पता है ना? पूरे नहीं सेंट्रल सर। यूनिवर्सिटी में अभी तक एक ओबीसी प्रोफ़ेसर नहीं बने थे। रिज़र्वेशन आ गया था 1990-92 में, तब तक आज तक भी एक भी हुँ, ओबीसी का प्रोफ़ेसर नहीं थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब बताइए आपकी क्या, किससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सभी कास्ट के। भई कौन से कास्ट जो है वो बुद्ध को मानता है कि बुद्ध को मानेगा? जो मानता है, जो राम को, कृष्ण को यज्ञ हवन मानता है, वो उसी का प्रमाण देगा ना प्रोफ़ेसर, उसी की बात करेगा। आप हुँ, इस्लामिक कंट्री में जाओगे तो वो इस्लाम की बात करेगा, आप भारत में हो तो आप ब्राह्मणिकल सिस्टम, वो लोग बैठे हुए हैं तो वो उसकी बात करेंगे, बुद्ध की बात क्यों करेंगे? बुद्ध को तो उन्होंने अपने सारे धार्मिक ग्रंथों में गाली दिया हुआ है। रामायण में उनको चोर कह रहे हैं कि नास्तिक है, उसको दंड देना चाहिए। कुमारिल भट्ट कह रहा है कि हम छद्म द्वेष में घुस के और वो लिए अच्छा हैं मतलब रामायण बौद्धों में से। बुद्ध भगवान को दंड देने को कहा हाँ, गया था गाली सर? दिया गया है, गाली दिया गया है उनको। हाँ, ये आप जो है ना, देखें संदीप कुमार तिवारी जी, आप एक काम कीजिए, थोड़ा-सा समय निकालिए। आपको लगता है कि आप पूरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप सही में जानना चाहते हैं कि क्या ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा भी गड़बड़ी की गई है, तो मैं एक बार कहता हूँ कि आप लोग साइंस जर्नी को पूरी तरह से देखिए। कम से कम जो प्रेज़ेंटेशन है ना, उसको आप देखिए।
उस पे मत जाइए कि मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण लोग जो है इन्होंने धूर्तता की है। आपको बुरा लगेगा कि यार ब्राह्मण को धूर्त बोल रहे हैं। नहीं, नहीं लेकिन सर, आप बुरा नहीं देखिए क्यों लगता है धूर्त सर अब तो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों धूर्त कहा जा रहा है। भई उसने वास्तव में हुँ, धूर्तता की है ना तब कहा जा रहा है। तो थोड़ा-सा आप जो है हुँ। उस एविडेंस को देखिए। अगर आप जब एविडेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार वास्तव में ये लोग खराब नहीं कह रहे हैं। कुछ तो अच्छा सर, इनको मिला है। एक और हाँ, बात थी, बोलिए, मतलब एक बोलिए। हिस्टोरिकल वाला था, जैसे आप ये सर, ये नंद वंश मतलब आपने पढ़ा होगा हिस्टोरिकली, ये थे नंद वंश वगैरह लोग, ये रियलिटी है सर? ये अजातशत्रु ये सब थे, ये रियलिटी है कि नहीं सर? हाँ, आपका जो प्रश्न था संदीप जी कि घनानंद का और इसका जो आप सबूत खोज रहे थे। देखें, जब हुँ, आप एविडेंस खोजते हैं दूसरों का ना, तो सबसे पहले हमें ये खोजना होता है, एक भौगोलिक क्षेत्र देखना होता है, कि कौन-सा हुँ, क्षेत्र कैसा है। भारत का जब आप क्षेत्र देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइज़ेशन मिलती है। हुँ, भारत में इंडस वैली और वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लिपि भी मिल रही है, भाषा भी मिल रही है, लेकिन हम पढ़ नहीं सके आज तक। ऐसा लगता है यस सर। कि उससे हम लोग बिल्कुल कटे हुए थे। हम हुँ, लोग नहीं पढ़ पाते उसको। अच्छा, वो तो एक बात हुई। दूसरी बात कि अब जब हम पीछे जाते हैं तो हमारे सारे एविडेंस बुद्ध से शुरू होते हैं, क्योंकि बुद्ध की जो सभ्यता थी वो इतनी रिच थी कि उन्होंने लिखा-पढ़ा। जो सभ्यता हुँ, रिच होती है वो लिखाई-पढ़ाई करती है, उसके एविडेंस मिलने लगते हैं। उसका फिर हुँ, राजा होता है, राजा जो है कुछ-कुछ बनवाता है, उसके एविडेंस मिलने शुरू होते हैं। जैसे मौर्यंस थे, तो मौर्यंस के कई सारे दरवाजे और बड़े-बड़े उनके जलाया हुआ स्थान वो सारे मिल गए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में। मगध में मिल गए, पटना में मिल गए। तो उससे साबित हुआ कि हाँ, यहीं पे सम्राट अशोक का भवन था और हुँ, उसको जलाया गया था, ये भी साबित हुआ। उनका एक तो दरवाज़ा भी मिल गया, उसको मैंने दिखाया है अपने वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ रेफ़रेंस के लिए बता रहा हूँ, तो उससे साबित हुँ, हुआ। फिर जो है, जो अजातशत्रु के जो पिता थे, बिंबिसार जो थे या अजातशत्रु थे, उनका जो कारावास था, वो भी राजगृह में मिल गया। जो हुँ, कारावास में वो कैदियों को रखते थे, वो उसका सबूत मिल गया है। तो अब हुआ क्या था कि भारत का ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है कि जिसमें जिनकी सभ्यता विकसित थी, उसी सभ्यता पर उनके बाद वालों ने उनसे लड़ाई की। जैसे शंकर का आज मैंने दिखाया कि कैसे ये गाली-गलौज कर रहे हैं ये लोग, उनके बाद के लोग कह रहे हैं कि बौद्धों को मारना चाहिए, काटना चाहिए। मैंने तो आज दिखाया है शुरू के प्रेज़ेंटेशन में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यही लोग बौद्धों से नफ़रत सिखा रहे हैं। शंकर सीधे-सीधे कह रहे हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, ये एक जन्मा है, हम लोग द्विजन्मा हैं। जबकि द्विजन्मा जो है वो बुद्धिस्ट होते थे। आप देखें कि द्विजन्मा जो हैं वो बुद्धिस्ट होते थे। उनका ये था कि कोई भी बंदा, जैसे सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक जो हैं वो जन्म लिए, बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब कलिंग का वार किया, तो कलिंगा वार के बाद से उन्होंने फिर से द्विजन्मा बन गए। यानी कि बौद्ध मार्ग की प्रवज्ञा ग्रहण कर लिए। तो उनको द्विज कहा जाता था। इस कांसेप्ट को ब्राह्मण ने चुरा के यज्ञोपवीत करवा लिया कि अब प्रवज्ञा की जगह यज्ञोपवीत करके ब्राह्मण बनना है। तो उन्होंने अपने को द्विज धारण कर लिया। प्राचीन काल में जितने लोग होते थे, आप देखेंगे कि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। उन्होंने बुद्ध मार्ग अपना लिया। तो भैया, जब आप मान लीजिए आप ब्राह्मण हो गए, आप मुस्लिम हो गए, आप ईसाई हो गए, तो आपका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट ईसाई हो जाएगा ना, अगर आप ईसाई हुए तो। अगर आप जैन हो गए, तो आपका बेटा बाय डिफ़ॉल्ट जैन होगा। लेकिन जब उनके पिता बाय डिफ़ॉल्ट जब बौद्ध बन गए, तब बेटा भी बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट होना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि अजातशत्रु फिर बाद में बुद्धिस्ट बनता है लास्ट में। उसी हुँ। तरह से आप देखे होंगे कि चंद्रगुप्त भी लास्ट में आजीवक बनते हैं, बिंबिसार भी आजीवक बाद में बनते हैं, सम्राट अशोक को भी कहा गया कि बाद में प्रवज्ञा ग्रहण करते हैं। तो हाँ सर, इसका मतलब हाँ सर, हाँ, यही एक क्वेश्चन था। इसका उत्तर यही है कि जैसे ब्राह्मण लोगों ने यही कांसेप्ट उनसे चुराया ना, कि हाँ, तो हम सर द्विज यही हैं, यही मैं एक जानना ज चाह रहा था। एक हाँ, बस यही मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए इसको ध्यान से। हुँ, ब्राह्मण लोगों ने जो ये कांसेप्ट बनाया है कि हम द्विज हैं, मतलब पहले जन्म लेते हैं उसी फैमिली में, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वो हैं ही। अब फिर हम यज्ञोपवीत करेंगे, यानी अब हम द्विजन्मा हो जाएँगे, अब हम ब्राह्मण हो जाएँगे। तो बुद्ध मार्ग यही था, आप जन्म लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप बुद्धिस्ट नहीं कहे जाएँगे जब तक कि आप प्रवज्ञा ना ग्रहण कर लें। तो ये जी। लोग ना दोबारा प्रवज्ञा ग्रहण करते थे, इसीलिए सम्राट अशोक दोबारा प्रवज्ञा ग्रहण किए। बाय डिफ़ॉल्ट तो वो बुद्धिस्ट थे ही। उनका इंस्क्रिप्शन मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी। उनके कलिंगा इंस्क्रिप्शन से ये बात क्लियर हुई है कि पहले से ही वो बुद्धिस्ट, ले बुद्धिस्ट जो नॉर्मल होते हैं, और उसके बाद से वो ऑफ़िशियल उन्होंने प्रवज्ञा ग्रहण कर ली, तब धम्म प्रचार करने लगे। तो ये चीज़ होती थी।
तो सर तो सर 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 यहाँ हाँ, पे एक बोलिए। बात है जो जैसे हुँ, मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन का मतलब ये था कि जैसे ये जो ब्राह्मण जो बदमाशी स्टार्ट हुई या हुँ, ये हुँ। जो भी ये कॉन्स्पिरेसी या एक तरीका लिखने का या एक पैरेलल सिस्टम चलाने का हुआ, तो ये जो इनिशियली फेज रहा होगा, ये भी लोग बौद्ध ही रहे होंगे या उनमें से बदमाशी किसी ने करा है या उससे कोई पैरेलल व्यवस्था अपने इंडिया में चल रही थी, मतलब जहाँ से ये बदमाशी आई है? एक चीज़ जी सर। बताइए, जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कितनी पार्टी थी? हाँ, देश में उस इनिशियली तो 85 में शायद कांग्रेस थी, उसके बाद से 25 में कम्युनिस्ट छोटे छोटे पार्टियां बनने स्टार्ट हो गई थी पैरेलली सर। हुँ, इनिशियली तो तो कांग्रेस थी सर। अच्छा, इनिशियली कांग्रेस थी। अच्छा, कांग्रेस में से कौन बाहर निकला? नाम बता सकते हैं? शरद पवार जी का पार्टी एक बना ना? हाँ 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 सर, वो क्या बोलते अच्छा, हैं, जनता ममता पार्टी बोलते थे। ममता बनर्जी का एक पार्टी बना। हाँ। बना कि नहीं बना? ये जी जी दोनों सर। लोग पहले क्या थे? कांग्रेसी थे ना? हाँ हाँ हाँ। थे कि नहीं थे? अब बाद में हाँ जब सर। वहाँ से बाहर निकले तो दोनों का मूल तो वहीं से था, लेकिन ये अब डिफरेंट थोड़ा-सा आइडियोलॉजी अलग हो गया दोनों ने अपनी-अपनी सरकार भी अलग-अलग बनाई। तो हम्म। यही होता है, आपकी मतलब आइडियोलॉजी ये इनिशियली ये बुद्ध बाद से जो में जलन और या भी बुद्ध की हाँ, हाँ, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जो शंकराचार्य बुद्ध को आप से देखें प्रॉब्लम रही होगी या उनके थ्योरी से जिसको प्रॉब्लम रही होगी नहीं, या बुध जो से अपना चला। नहीं, हाँ। बुध से नहीं, यही तो ख़ास बात है। बुध से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, बुध से तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम नहीं थी। इनको हम्म। प्रॉब्लम क्या हुई, अपनी सत्ता, मुझे मेरा पर्सनल फ़ायदा मिले, मुझे हम्म। मेरा पर्सनल फ़ायदा मिले और इसके लिए मैं अपनी एक अलग ब्रांच खड़ा करूँगा। शंकराचार्य ने अपनी एक अलग ब्रांच खड़ी की। चुराया कहाँ से? तो धम्मकित्ती और दिगनांग से। शून्यवाद, विज्ञानवाद इसी से तो चोरी किया, विज्ञानवाद को ही तो सर योगाचार वो कहा जाता है। सर कोई एक आदमी या एक कम्युनिटी, जैसे अगर पहले इनिशियली अगर सभी बुद्ध रहे हुँ, होंगे तो वहां हुँ, पे हुँ। डिवीजन तो नहीं रहा होगा। सभी इक्वल रहे होंगे एज अ बुद्ध फिलॉसफी जो भी अपनी सुनते हैं कि वो आप रहे अच्छा होंगे। ये बताइए 74 साल में कितनी पार्टियाँ में टूट गया कांग्रेस? ये बताइए मुझे 74 74 इयर्स में टूट गया ना कितने पार्टी में? हाँ सर। और क्योंकि सर सिद्धांत कितने मसले रहे ना, अलग-अलग हो मतलब गए। प्रॉब्लम रहे, डिमांड अलग मतलब स्टेट है अलग, तो डिमांड अलग रहेगी, क्वेश्चन तो वहां पे बनेंगे ना। वहां तो टूटना हाँ, बनता है क्योंकि वहां डिमांड अलग यही है। चीज़ आप समझिए बुद्ध के कितने साल बाद शंकर आए हैं। बुद्ध आए 2600 साल पहले और हम्म। शंकर आ रहा है बुद्ध के 608 6 1400 साल बाद आ रहा है शंकर। हम्म। 1400 साल में क्या आपको लगता है 1400 साल में शंकर ने किसका खंडन किया? बुद्ध का खंडन थोड़े किया था शंकर ने। हम्म। शंकर की इतनी क्षमता ही नहीं थी। शंकर ने खंडन किया जो बुद्ध मार्ग की ब्रांच बनी थी, जो हम्म। नहीं सौतांत्रिक को तो वो समझ ही नहीं पाया था, उसका तो खंडन नाम हम्म। ही नहीं ले पाया वो। वो वैभाषिक और ये योगाचार और माध्यमिका यानी हम्म। शून्यवाद, इनका हम्म। तीनों का खंडन करने का प्रयास किया जिसमें नहीं कर पाया, असफल था। लेकिन सवाल ये था कि उनके ब्रांचेज़ का खंडन कर रहा था, बुद्ध को वो नहीं समझ पाया ना वो। वो नहीं समझ हम्म। पाया, उनके ब्रांच का खंडन कर रहा था, बुद्ध को कोई खंडन नहीं कर सकता था। उसको खुद ही हम्म। प्रछन्न बौद्ध कह दिया गया कि भैया तू प्रछन्न बौद्ध है, वो सर मुड़ा के रहता था। वो जब मंडन जो विश्वरूप से गया अभी चर्चा करने, मैंने शुरू में स्लाइड दिखाई, तो विश्वरूप ने हम्म। उससे यही कहा कि भई ना तू चुटिया रखता है, ना तू जनेऊ पहनता है, कैसा ब्राह्मण है तू? हम्म। और जो उसके बाद जो रामानुजाचार्य है 12वीं सदी का, वो तो कह रहा है कि ये तो प्रछन्न बौद्ध था, छुपा हुआ बौद्ध था, ये तो बौद्धों की बिरादरी का था। तो जो संस्थापक है आज के ब्राह्मण धर्म का, उसको लोगों ने खुद ही बौद्ध ठहरा दिया। यानी बौद्धों से इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। आप देखें बौद्धों से चुराकर किसी ने थोड़ा अलग किया, उधर लामाइज़्म चला गया तिब्बत की ओर, वो भी बौद्धिज़्म और वहाँ का जो बोन धर्म है, उधर का तिब्बत का, दोनों का मिश्रित रूप है। तो भारत में भी यहाँ से पहले थोड़ा खरका, उससे और थोड़ा-सा अलग हुआ, इस तरह से कर के बढ़ते चला गया। ये चीज़ हुआ है। तो सर ठीक ये है जो समझे कास्ट है, क्या हमारे सोसाइटी में प्री एग्जिस्ट करता था क्या? ये क्योंकि सर शंकराचार्य शुरू किया ना, सुपीरियरिटी। सर शंकराचार्य ने तो शुरू सर किया ना। तो उसी सर ने ये तो कह रहा है कि शंकराचार्य भाई सर। शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं है, शूद्रों को ये नहीं है, वो नहीं है। उसने तो ब्राह्मणों को कह दिया कि तुम वेद भूल जाओगे। शंकर अच्छा। दिग्विजय में तो लिखा सर ये है कि बुद्ध ब्राह्मणों को श्राप दे रहा है वो, कि तो तुम सर लोग ये वेद तो भूल जाओगे। शायद शंकराचार्य तो सर 600 या 700 के अराउंड है, शायद 800 समथिंग इसके अराउंड है। 788 8वीं 9वीं सदी का है वो।
हाँ, इस टाइम तो सर ये सडनली ये 5% जैसे हम भी आज भी सेंसस देखते हैं अपने गूगल पे, तो हुँ। सेंसस रहता है कि 5% ब्राह्मण हैं। तो सर सडनली 5% इतना थोड़ी ना सर इंडिया में इतनी डोमिनेट कर जाएगा हर चीज़ उसी का अच्छा, या उसी को पाकिस्तान में गाली अभी किसका शासन है? ओह! सर मुस्लिम्स का है सर। अच्छा, मुस्लिम्स का है। आपको तो लग रहा होगा कि मुस्लिम का शासन है। कभी डिटेल्ड में स्टडी कीजिएगा तो आपको पता हुँ, चलेगा कि ये ख़ास तरह की कम्युनिटी है वहाँ पे। वही जो है वहाँ के सेना में टॉप पे है, वही जो है वहाँ के मंत्री बनती है और कुछ ख़ास वर्ग के लोग हैं, उसमें भी एक तबक़ा है, वही बार-बार प्रधानमंत्री, मंत्री और सेना में बनता है। अब बाकी जितने जो लोअर कास्ट से जो मुस्लिम बने हैं, वो आज भी वैसे के वैसे नीचे हैं। और जितने अपर कास्ट से जो बने हैं मुस्लिम, वो हुँ। जाके अभी भी वहाँ के टॉप पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं। देखने में वो लगेगा ऐसा रूप कि यार सब के सब मुस्लिम हैं। लेकिन उनके भीतर जो वर्ग का डिवीज़न है कि जो लोअर क्लास से मुस्लिम बने थे, उनको अभी भी वहाँ का लोअर ही बना के रखता है वैसे, जो अपर क्लास से बना था, वो अभी भी टॉप पोज़ीशन पे रहता है। वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे मुस्लिम की बजाय जो चोला है, ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू का पहना दिया गया है। अभी भी यहाँ का जो अपर क्लास है, वो अपर रहना चाहता है, बाकी लोगों को बहुजन बना के नीचे रखना चाहता है। बन अभी भी वही रहा है हर पोज़ीशन पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो डिवीज़न आप कर रहे हो ना कि कुछ प्रतिशत कैसे बन गया? वो कुछ हुँ, हुँ। प्रतिशत वही लोग हैं जिनके अंदर इस तरह की मंशा घुस गई थी कि हमारी अपने उसको लेकर जैसे व्हाइट सुप्रीमेसी जो घुस जाती है कि हमारी रेस जो है, हमारी चीज़ें जो है हम ही ऊपर हैं, बाकी को हम नीच बना के रखेंगे। ब्लैक्स जो हैं उनको नीच बना के रखेंगे। ये सुप्रीमेसी जो है धर्म परिवर्तन के बाद भी नहीं घटी ना। हाँ आप सर, ये धर्म तो है। परिवर्तन कर लोगे, एक ब्राह्मण धर्म परिवर्तन करके अगर हुँ। मुस्लिम बन गया, अगर ईसाई भी बन जाएगा तो उसकी सुप्रीमेसी नहीं जाती है। ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अब सर मैं तो जानता हूँ कि वो शायद वो रिलीजन चेंज करने पर सब इक्वल हो जाते हैं वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है सर। होते, नहीं होते। इसीलिए हम लोगों का जो चैनल नहीं देखता है, उसको हम लोगों के चैनल से थोड़ा वो लगता है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं लोग। हम लोग उस मूल मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पर आप लोगों का भी ध्यान नहीं गया है। तो चलिए संदीप कुमार जी, मैं आज इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दूँगा। फिर कभी आएँगे तो और आगे चर्चा होगी। लेकिन जो मैंने ठीक है कहा सर। है कि यस कास्ट के सर। भीतर घुस के थोड़ा-सा इस पर केस स्टडी अच्छा कीजिए। सर हाँ, ये कैसे मतलब हाँ, जैसे कोई मुझे एक किताब बताइए हाँ। या मैं ऐसे कोई चीज़ जो कि सर हिंदुइज़्म में या अपने इतने सेक्ट इतनी किताबें हैं कि सर कोई एक किताब तो कोई मतलब बनता नहीं। तो कोई ऐसी चीज़ जो लगे ऑथेंटिक है कि मैं कहीं डिबेट भी करूँ तो मुझे कोई ये ना हुँ। करे यार तुमने फर्जी बोल दिया है। डॉक्टर आप डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात का नाम सुने हैं आप? अज्ञात सुना है सर, ये अज्ञात सिर्फ़ सुना है, उनका हाँ, पूरा नाम नहीं। हाँ, हाँ। नहीं उनका उनका पूरा नाम मैं बता देता हूँ। उन्हीं की मैं आप उनके किताब कोटेशन पढ़िए पढ़ता रहता डॉक्टर हूँ। हाँ, नहीं आप उन्हीं की किताब पढ़िए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। मैं किसी हुँ, दूसरे का भी आपको नहीं हवाला दूँगा। मैं हुँ, उन्हीं का हवाला दे रहा हूँ जो जिसको आप अपनी ही कम्युनिटी से समझ सकते हैं। उन्हीं की आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए और एक किताब मैं बता रहा हूँ पहले उसको आप एक बार पढ़िए। क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म? एक ही किताब उनकी आप जो है ना खरीद लीजिए या कहीं से हुँ, ले लीजिए, आपको मिल जाए ऑनलाइन वगैरह या कहीं जहाँ से भी मिल जाए, उसको एक बार आप खुद पढ़िए। एनालिसिस कीजिए कि आपके ही तबके के लोग भी इस पर केस स्टडी कर रहे हैं और देखिए कि वो कितना उनका सही है, आप उसमें कितना अपने को सफल पाते हैं। फिर आप कभी आइएगा तो आपसे आगे डिस्कशन सर करूँगा। बस एक चलिए फिर। छोटी-सी बात एक छोटी-सी बात। सर अगर अच्छा। बुद्धिज़्म में ये क्या मतलब जो बुद्धिस्ट टेम्पल के जो पुजारी होते हैं, क्या वहाँ पे भी बुद्ध बनने के बाद या बुद्धिज़्म में आने के बाद, वहाँ पे भी एक जो पूजा करता है उसकी एक हायरार्की सेटअप हो जाती है कि वही उसका बेटा पूजा करेगा या ऐसा कोई मतलब बुद्धिज़्म में नहीं रहता है? क्योंकि मुझे उसका नहीं आइडिया है, मतलब बुद्धिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो टेम्पल में जो प्रीस्ट रहते हैं, वहाँ पे भी सर हायरार्की सेट हो जाती है कि बेटा अब उनका बेटा ही आ सकता है टेम्पल में, कोई नॉर्मल जो नहीं आएगा, ऐसा वहाँ पे भी है या नहीं है ऐसा? देखें, एक चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ पे भी कोई वैसे लोग आ गए, जिन्होंने सिर्फ़ चोला बदला है, रेसिज़्म अपना कास्टिज़्म नहीं बदला है, तो वो ऐसा ही करेंगे। अच्छा, अच्छा, मतलब सर हाँ, आपका ये कहना है कि पुरोहिती हाँ, ब्राह्मणिज़्म वो पुरोहितवाद, सोच नहीं एक बदली है। पुरोहित हाँ, यस। वो जो वर्ग आपने देखा होगा हुँ, कि ब्राह्मण धर्म जो है ना, हमेशा एक बात पे जोर देता है कि हुँ, आपको अपने ही वर्ण का काम करना है। हुँ, वो इसीलिए ये काम करता था क्योंकि उसको अपना जो काम था ना पुरोहित वाला काम उसको प्यारा था और चाहता था कि हमारे ही बच्चे ये वाला काम करें। हुँ, तो य अगर वो किसी में भी जाएगा, मुस्लिम में भी जाएगा या ईसाई भी बन जाएगा तो वहाँ जाके वही वाला काम करेगा। समझ रहे हुँ। हैं?
तो यस। अगर वो बुद्धिस्ट भी बनेगा तो उसमें जाके उसी चीज़ को पकड़ेगा वो। बट सर ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी में ऐसा मतलब रूल नहीं ना है ना कि मतलब नहीं, हायरार्की कुछ वहाँ भी से किसी किसी में रूल नहीं है, ब्राह्मण धर्म को छोड़कर किसी में ये रूल नहीं है। चलिए सर, जी, आज आप जी। मैंने चलिए। टाइम ज़्यादा ले लिया, बट थैंक यू सो मच। बात करके ओके, अच्छा लगा। ओके, ठीक, ठीक। चलिए।